मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sobia Hassan and I am your English teacher. We have started narrations, and for narrations we have completed all tenses in reported speech. For these narrations we have learned some rules regarding pronoun change, that how to change the pronoun. We have also learned the rules for tense change and when we are going to change these tenses. We also learn about the rules that when some adverb or some words with time and position are here, how we are going to change. We have learned some rules for that. These were the tricks with which we will make these direct indirect easy. Today our task is that we have to complete interrogative sentences. These interrogative sentences, when they will be in reported speech, how we are going to change them. Okay, first of all it's better that we should come to know that what are the interrogative sentence. यानी हमें पहले मालूम होना चाहिए कि interrogative sentences होते क्या हैं. ठीक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का दूसरा नाम क्वेश्चनरी सेंटेंसेस भी होता है. कौन से? क्वेश्चनरी सेंटेंसेस, यानी ऐसे जुमले जो कि क्वेश्चंस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. अब बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं. यानी हम लोग ये सवालिया जुमले दो तरीके से बना रहे होते हैं. पहला तरीका होता है येस नो क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिसका सिंपल आंसर हमने येस या नो में दे देना होता है. इसके लिए हमें कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके. और दूसरी काइंड के हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चनरी सेंटेंसेस, जिसमें कि हम लोगों को क्वेश्चनरी वर्ड्स से स्टार्ट करना होता है अपना जुमला. क्वेश्चनरी वर्ड्स फॉर एग्जांपल जैसे हु, हाउ, वेयर, होम, लाइक दिस. दीज वर्ड्स विल बी एंड वेयर विल बी पोजीशन. ये वाले हमारे पास वर्ड्स इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि हमारे पास जुमले के शुरू में ही ये वाले क्वेश्चनरी वर्ड्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें क्वेश्चनरी सेंटेंस बनाना पड़ेगा. यानी इसका मेथड ये होता है, जब क्वेश्चनरी वर्ड्स के साथ हम लोगों ने सेंटेंस बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग सेंटेंस का स्टार्ट क्वेश्चनरी वर्ड्स के साथ करते हैं और फिर वही क्वेश्चन बनाने का तरीका यानी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास स्टार्ट में आ जाता है और देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सेम विद येस नो क्वेश्चंस. इसके बनाने का तरीका क्या होता है? येस नो क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. क्वेश्चनरी वर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं. दूसरा तरीका ये होता है कि हमारे पास सेंटेंस क्वेश्चनरी वर्ड्स के साथ स्टार्ट हो. एक होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो. ये सिंपल तरीका होता है जिसको येस नो क्वेश्चंस बोलते हैं. यानी आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो? सिंपल आंसर आइदर यू विल से येस और यू विल से नो. व्हाइल इन दिस वन सेंटेंस the question will be where are you going. You can't say no, yes. This will not be answer. You have to give detailed answer. And what will be detailed answer? That you will say I am going to market, I am going to school. The answer will be like this. Detailed answer will be there. So I think you should be clear now that two kinds of sentences can be there in reported speech and you have to convert them in indirect speech. First we will discuss yes no questions when these sentences will be in reported speech, then how you are going to change them. Okay. And for this it's better first we should discuss the rules so that we will later on we will check out that are we using these rules or not. Okay. So first rule which is very compulsory in this one sentences when we are going to make them indirect is that हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब जो सा है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है यहाँ पर. आपको मैंने पहले बताया था दो तरह के आपके पास यहाँ पे क्लॉज होते हैं. एक आपके पास होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा आपके पास होता है रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब हमने ये देखना है कि जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब सेड में होता है और आगे हमारे पास क्वेश्चनरी सेंटेंस दे दिया जाता है, ठीक है ना, तो
पहला रूल जो हमने सीखना है कि हम लोग इस रिपोर्टेड वर्ब को किसके साथ चेंज करेंगे, यानी हम लोग क्या लगाएंगे। तो रिपोर्टेड वर्ब हमारे पास से, सेज या सेड होगा, तो वो या तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, यानी क्वेश्चन है ना, पूछा जा रहा है, आस्क्ड हम लोग लगा देंगे, या फिर इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे। इंक्वायर्ड होता है जब इंक्वायरी की जा रही होती है, पूछा। इसमें भी मोस्टली आपने जब देखा होगा कि जिस वक्त पुलिस हो गई, अगर वो आपसे कुछ चीज़ पूछ रही है, या आप कहीं पे जो से टेस्ट के लिए गए हुए हैं, फॉर एग्जांपल वीज़ा वगैरह जो से आप लेने के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ पे आपसे वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसका आपको आंसर देना होता है। वो बेसिकली इंक्वायरी कर रहे होते हैं, आपके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तो आपके यहाँ पे इंक्वायर्ड का वर्ड भी आ सकता है, या फिर वांटेड टू नो भी आ सकता है, क्योंकि वांटेड टू नो भी आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। क्वेश्चंस जब करते हैं तो हम वांटेड टू नो का वर्ब भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो बेसिकली फर्स्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हम लोग इससे सेड या सेज को हम लोग चेंज कर देंगे, या तो आस्क में, या इंक्वायर्ड में, या फिर वांटेड टू नो में चेंज कर देंगे। सेकंड रूल हमारे पास क्या होगा? सेकंड रूल, क्योंकि हम लोग ये येस नो वाले क्वेश्चनरी वर्ड्स, हमने क्वेश्चनरी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा, यानी रूल था कि जिस वक्त भी हमारे पास आपको मैंने पहले बता चुका है कि हमने इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को ज़रूर चेंज करना होता है। तो कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हम लोग या तो इफ़ लगा देंगे या हम वेदर लगा देंगे, यानी हम दोनों में से कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जहन में रखें, जब आप वेदर यूज़ करने जा रहे होंगे तो स्पेलिंग मस्ट बी करेक्ट, ठीक है। ओके जी। थर्ड रूल, अगेन शुरू से ही आपको बताती आई हूँ कि प्रोनाउन चेंज होता है। इसकी मैंने आपको पहले एक टेबल दिया हुआ है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस इसमें देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जी प्रोनाउन रूल चेंज का रूल क्या था। नेक्स्ट है कि जी एडवर्ब, जिसको टाइम या पोजीशन भी बोलते हैं, यानी हम लोग टाइम या पोजीशन के वर्ड्स जिस वक्त हमारे पास आ रहे होते हैं तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने टुडे का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये एक ऐसा वर्ड, ऐसा एडवर्ब है जो कि हमारे टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। इसका भी मैंने आपको एक टेबल सा बना के दे दिया है अपनी पिछली वीडियोस में, चेक माय प्रीवियस वीडियो इन डिस्क्रिप्शन। और फिर इसके बाद है टेंस चेंज, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि टेंस किस तरह से चेंज होते हैं। इसका भी मैंने एक बाकायदा टेबल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको चेंज करना होगा। अच्छा जी, और एक लास्ट रूल इसमें जो आपने ज़रूर नोटिस करना है कि जो क्वेश्चनरी सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं रहता। ये बात ये याद रखें कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन नहीं रहेगा, बल्कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस बन जाता है, यानी एक सादा जुमला बन जाता है जिसमें हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म को हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं वो अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है कि he said कोमा इन्वर्टेड कोमा इज दिस टास्क इजी, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये टास्क इजी है। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सी। शी का यहाँ पर शी ही रहेगा। said, अगेन रूल देखें, asked, inquired, wanted to know, इनमें से क्या लगाना है। हम लोग यहाँ पर ask भी लगा सकते हैं और wanted to know भी लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट रूल है कोमा इन्वर्टेड कोमा, कि हम इसको चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं। लेट्स सी दी रूल्स, या हम इफ लगाएंगे या हम वेदर लगाएंगे, ठीक है। तो चाहे हम लोग यहाँ पर इफ लगा दें, चाहे हम लोग यहाँ पर वेदर लगा दें। चले, मैं ये दो तरीके से वांटेड टू नो के साथ भी कर रही हूँ, आस्क के साथ भी लगा रही हूँ, तो मैं इफ भी लगा देती हूँ और वेदर भी लगा देती हूँ। ठीक है, चाहे इफ लगा दें चाहे वेदर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, नेक्स्ट रूल क्या है कि इज दिस टास्क इजी, हमारे पास क्वेश्चन में आया हुआ है, ये हमारे पास येस नो वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इस रूल के मुताबिक हम लोगों ने ये रूल तो अप्लाई हो जाएगा कि हम लोग क्वेश्चनरी स्टेटमेंट को हम लोग अफर्मेटिव स्टेटमेंट या अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके मुताबिक इज हमारे पास स्टार्ट में अब नहीं आएगा, क्योंकि इज का स्टार्ट में आना इसे क्वेश्चन बना रहा है। तो हम लोग शुरू करेंगे इसको दिस से। अब फिर एडवर्ब चेंज का या फिर हमने टाइम और पोजीशन वर्ड्स की चेंज का आपको रूल बताया हुआ था कि जब हमारे पास ये वाले वर्ड्स आते हैं तो इसका टेबल आपको दिया हुआ है। तो दिस चेंज विद दैट,
वी विल पुट दैट टास्क, यहाँ पे इज है, रूल यही है ना कि सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब आता है जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर इज इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है इज को हम चेंज करेंगे वॉज या वर के साथ, प्रेजेंट चेंज विद पास्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा कि दैट टास्क वॉज इजी। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं रहा, ये चीज जहन में रखनी है, ठीक है। अब यही मैंने कहा था, चाहे इफ लगा दें चाहे वेदर लगा दें, तो शी वांटेड टू नो वेदर दैट टास्क वाज इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि डायरेक्ट टीचर सेड टू स्टूडेंट आर यू सिक। नाउ वी विल चेंज इट, टीचर का टीचर ये लिख देंगे, सेड टीचर ने कहा, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर क्वेश्चन करती है, पूछती है, ठीक है। टीचर आस्क्ड या वांटेड टू नो द स्टूडेंट, कोमा इन्वर्टेड कोमा को खत्म करेंगे, इसकी जगह हम इफ लगा देंगे या वेदर लगा देंगे। हम इफ लगा देते हैं, इफ यू आर सिक, अगेन प्रोनाउन रूल, अगर यू होगा यू चेंज विद ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? स्टूडेंट। स्टूडेंट ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ही लगा देते हैं, इफ ही। आर शो कर रहा है प्रेजेंट को। अब ये देख लें, यहाँ पे मेरे पास जो सा था क्वेश्चनरी सेंटेंस था और इसको मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर रही हूँ। मैंने क्वेश्चन शुरू में नहीं रखा बल्कि क्वेश्चन को अब मैं एक पॉजिटिव सेंटेंस बना रही हूँ कि ही आर है तो हम लोग वॉज कर देंगे, टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। ही वॉज सिक, फुल स्टॉप। यानी अब मेरे पास देखें, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ताहिर सेड विल यू कम टुडे। नाउ वी विल राइट ताहिर सेड, हम आस्क कह देते हैं या वांटेड टू नो। इफ, हम चाहे इफ लगाएं चाहे वेदर लगा लें। अब है विल यू कम टुडे, अगेन क्वेश्चन है, विल से हमने स्टार्ट कर दिया है, फ्यूचर इनडेफिनिट का ये सेंटेंस है। तो हम लोग अब यू चेंज विद ऑब्जेक्ट। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब हमारा होता है सेकंड पर्सन होता है उसे हम ऑब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारे पास सेकंड पर्सन मौजूद हो लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लिखा तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जी कौन से पर्सन मौजूद हैं, जो एब्सेंट पर्सन होता है उसे हम यहाँ पर लगा देते हैं। यानी हम एक कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना होता है कि यहाँ पे हमारे पास सेकंड पर्सन है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड पर्सन है, तो फिर व्हाट इज मिसिंग, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। तो इफ आई, ठीक है, आई के बाद यहाँ पे विल लगाया हुआ है, वी विल चेंज दी टेंस, टेंस चेंज जरूर होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बाहर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, दैट्स द रीजन। ओके, आई विल की बजाय हम लोग लगा देंगे वुड कम टुडे। अगेन एडवर्ब को चेंज करेंगे, टुडे चेंज विद दैट डे। फुल स्टॉप। देखें मैंने रूल अप्लाई किया, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन को मैंने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोनाउन भी चेंज किया, मैंने टेंस चेंज भी किया, मैंने एडवर्ब चेंज भी किया, मैंने इफ या वेदर में से कोमा इन्वर्टेड कोमास लगा के यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, और मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड जिस वक्त मैं चेंज कर रही थी तो मैंने यहाँ पे आस्क्ड का इस्तेमाल कर दिया क्योंकि ये एक क्वेश्चनरी सेंटेंस था। सेंटेंस हम कर लेते हैं। द पुलिसमैन सेड डिड यू रॉब द बैंक। अब पुलिसमैन किसी भी पर्सन से पूछ रहा है कि क्या तुमने बैंक में चोरी की, क्या तुमने बैंक में रॉबरी वगैरह की है या नहीं की। तो व्हाट विल बी इनडायरेक्ट, द पुलिसमैन। अब फिर कौन
कॉमन सेंस की बात है, याद रखें कि इम्प्रेशंस को देखना ज़रूरी है। अब पुलिसमैन क्वेश्चन करता है, दिस इज़ आल्सो राइट, कि ही आस्क्ड, उसने पूछा है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन स्टाइल में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है या इंक्वायरी करती है, क्योंकि उसने सोल्यूशन की तरफ जाना है, उसने नेक्स्ट स्टेप में भी जाना है, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसके बाद फर्दर स्टेप्स भी होते हैं, तो वो हमारी इंक्वायरी में चल रही होती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम लोग क्या कह देंगे, दी पुलिसमैन इंक्वायर्ड, द पुलिसमैन इंक्वायर्ड। अब कोमा, इन्वर्टेड कोमा, पहला हमने रूल अप्लाई किया, सेट को खत्म किया, इंक्वायर कर दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम हटाएंगे, इफ या वेदर लगा देंगे, ये हमारी मर्जी है। देन है डिड यू रॉब दी बैंक, हमने देखना है टेंस कौन सा है, डिड इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट आपको क्या बताया था, किससे चेंज होता है, कुछ याद आया आपको? जी, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट से चेंज होता है, यानी हम लोग हैड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या हम इसको क्वेश्चनरी स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हैड लिख दें? नो, अभी मैंने क्या बताया था कि जो क्वेश्चनरी सेंटेंस होता है या क्वेश्चनरी स्टेटमेंट होती है वो अफर्मेटिव स्टेटमेंट में चेंज हो जाती है, यानी हम इसे सिंपल स्टेटमेंट बनाएंगे। सिंपल स्टेटमेंट हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होती है, कीप दिस इन माइंड। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग यू चेंज होता है हमारा ऑब्जेक्ट के साथ, इज द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हेयर? नो, देन हेयर इज थर्ड पर्सन, देन हेयर इज सेकेंड पर्सन, सो फर्स्ट पर्सन, आई विल यूज आई। The policeman inquired if और whether I did है तो had robbed the bank. Now this is statement. Next one है Salman said to Ali, will you like to have tea or coffee? Okay students, one more thing, did you notice here कि is this yes no question? अगर कोई आपसे पूछेगा कि विल यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, तो आप क्या बोलेंगे? यस यस यस, ओ नो 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 नो, लाइक दिस? नो, you will give proper answer, detailed answer, you have to choose one thing, either you will choose tea or you will choose coffee। क्या आप कहेंगे या मैंने टी लेनी है या आप कहेंगे मैंने कॉफ़ी लेनी है? तो मतलब ये हो गया, ये अब yes no questions के साथ नहीं है, इसमें आपके पास चॉइस है दो चीज़ों की, जिसमें से आपने एक चीज़ चूज करनी है। ठीक है ना? तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंस आ रहे हो जिसके अंदर येस नो के बजाय आपको पास चॉइस हो जाती है, तो वहां पर आप इफ के बजाय वेदर इस्तेमाल करें, दैट्स अप्रोप्रिएट, दैट्स बेटर। ओके, अब ये स्टेटमेंट हम चेंज करते हैं कि सलमान सेड, तो हम कह देंगे सलमान आस्क्ड, किससे कहा? अली से। अब कोमा, इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे हटाऊंगी, बट इट्स बेटर यहाँ पर मैं वेदर इस्तेमाल करूं इंस्टेड ऑफ इफ। ओके, वेदर यू चेंज विद ऑब्जेक्ट, ही विल, पास्ट फॉर्म विल बी वुड, कि ही वुड लाइक टू हैव। ये बात याद रखें कि आप देखें यहाँ पे मैंने जो सा है हैव इस्तेमाल कर रही हूँ, तो क्या इसमें कोई चेंजिंग होगी? नहीं, ये टू हैव जो सा है मेरे पास इन्फिनिटिव वर्ब है। ठीक है, तो ये इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं आती, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, यू नो इट बिफोर। टू हैव टी और कॉफी, फुल स्टॉप। इट्स क्लियर? बस ये चीज़ जहन में रखें कि अगर हमारे पास यस नो के बजाय चॉइस में कोई चीज़ आ जाता है, कोई स्टेटमेंट ऐसी आती है जिसमें हमने चॉइस देनी होती है, तो हम फिर यहाँ पर इफ़ के बजाय वेदर को इस्तेमाल करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट है कि आई सेड टू हिम विल यू हैव टी? नो, देन आई आस्क्ड हिम इफ और वेदर, जो मर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। विल यू हैव टी? नो,
अब देखिए यहाँ पे चॉइस नहीं पूछी गई टी या कॉफ़ी का, कोई हमें पूछा नहीं गया कि जी ये इस्तेमाल करना है या वो इस्तेमाल करना है, बल्कि सिंपल एक पूछ लिया गया कि क्या आपने अभी चाय पीनी है, तो आप सिंपल कह देंगे, या कहेंगे यस पीनी है, या आप कहेंगे नो। तो इफ या वेदर यू, प्रोनाउन चेंज का रूल अप्लाई करेंगे, टेबल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ही, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ हिम, तो इसका सब्जेक्टिव क्या हो जाता है ही वुड हैव टी। नाउ अगेन आपके पास यहाँ पर एडवर्ब इस्तेमाल हो गया। नाउ हमारे पास ये टाइम का वर्ड है, तो टाइम नाउ चेंज विद देन। देन मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने ये तमाम टेंसेस कर लिए हैं जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी सेंटेंस इस्तेमाल हुए थे वो हमारे पास येस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंस थे। नाउ वी विल मूव टू दी सेंटेंसेस विद क्वेश्चनरी वर्ड्स, यानी ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चनरी वर्ड से स्टार्ट होते होंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं। नाउ हियर वी विल डिस्कस क्वेश्चनरी वर्ड सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चनरी वर्ड्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चनरी वर्ड्स वाई के साथ, वेयर के साथ, हु के साथ, हुम के साथ, यानी इन वर्ड्स के साथ जब कोई हमारे पास सेंटेंस बन रहा होता है और हम लोग क्वेश्चन बना रहे होते हैं, तो हम उसे कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। नाउ सेंटेंस इज द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, तो हम इसे चेंज करेंगे। द टीचर सेड, अब टीचर पूछ रही है, ठीक है, बच्चों से पूछ रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, कोमा इन्वर्टेड कोमास को जब हम लोग हटाएंगे तो क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। नो, क्यों नहीं, इसलिए कि अब हमारे पास ये यस नो वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। आपने इफ या वेदर लगाना है जब यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि क्वेश्चनरी वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारे पास सेंटेंस क्वेश्चनरी वर्ड के साथ स्टार्ट होता है, तो ये देखिए रूल में लिखा है कि क्वेश्चनरी वर्ड्स को हम लोग क्वेश्चनरी वर्ड्स ही रहने देते हैं, यानी हम लोग कोई चेंज नहीं करते। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चनरी वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ था, वाई इस्तेमाल हुआ है, तो नीचे भी मैं वाई ही, यानी कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करूंगी और वाई ही लगा दूंगी। यानी अब मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं किया, बल्कि जो क्वेश्चनरी वर्ड लगा हुआ था उसको ही नीचे रहने दिए, ठीक है। वाई, उसके बाद है आर यू मेकिंग अ नॉइस। अब आर यू मेकिंग अ नॉइस, क्योंकि ये क्वेश्चनरी स्टेटमेंट है, तो इसको मैंने सिंपल में चेंज करनी होगी। तो हम लोग यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। रूल है कि हमारा यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ। अब देखिए ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट होता तो कॉमन सेंस कहती है ही है, वन पर्सन है, या ही होगा या शी होगा। अब यहाँ पे है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमें बता रहे हैं कि ये एक नहीं है, ज्यादा हैं, तो हम लोग थर्ड पर्सन में प्लूरल के लिए हमारे पास दे मौजूद होता है, तो हम इसको चेंज करेंगे वाई दे। आर है, टेंस हमने देखना है, टेंस कौन सा है, टेंस यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज विद टेबल में क्या था, जी, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो वाई दे वर मेकिंग अ नॉइस, नाउ फुल स्टॉप। क्लियर। अब देखिए मैंने तमाम रूल्स अप्लाई किए। मैंने यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब था उसको चेंज कर दिया मैंने आस्क्ड के साथ, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाया और उसकी जगह मैंने क्वेश्चनरी वर्ड ही रहने दिया। ये देखिए ये रूल ये लिखा हुआ है, ये रूल हमारे पास येस नो वाले क्वेश्चंस के लिए, सॉरी ये रूल हमारे पास येस नो क्वेश्चंस के लिए था, और ये वाला रूल हमारे पास जो ब्लैक से मैंने लिखा हुआ है ये हमारे पास क्वेश्चनरी वर्ड्स वाले स्टेटमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे वाई का वाई ही रहने दिया, और देन आर यू था। अब ये क्वेश्चनरी स्टेटमेंट थी जिसको मैंने अफर्मेटिव स्टेटमेंट में चेंज करना था, तो मैंने प्रोनाउन चेंज किया, यहाँ पे दे लगा दिया, टेंस चेंज किया, वर लगा दिया और मेकिंग अ नॉइस एंड देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस इज हानिया सेड, हानिया सेड है व्हाट टाइम इज इट, वांटेड टू नो भी लिख सकते हैं, आस्क भी लिख सकते हैं, वांटेड टू नो। अब कोमा इन्वर्टेड कोमास को मैंने फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमास को उठाऊंगी तो क्या लगाऊंगी, यस क्वेश्चनरी वर्ड वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये
रूल में मैंने आपको पहले बता दिया है। तो व्हाट टाइम, अब यहाँ पे है इज इट, तो हम लोग इसको इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का क्या रूल बताया था, नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो हम उसे चेंज नहीं करते, बल्कि प्रोनाउन वही रहता है, ठीक है। तो व्हाट टाइम इट, और यहाँ पे टेंस इज है, हम वॉज पास्ट में ले जाएंगे, देन फुल स्टॉप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द policeman said to stranger comma inverted comma who are you and what are you doing here. Now we will change it. The policeman, अब अगेन policeman किसी स्ट्रेंजर से पूछ रही है, तो क्या कर रही है, जस्ट पूछ रही है, या वो वहाँ से मालूमात ले रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी गेन कर रही है, किसी मकसद के तहत वो क्वेश्चनिंग कर रही है, बिला मकसद क्वेश्चन नहीं है, यानी कुछ मालूमात हासिल करने के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इंक्वायरी हो रही है, ठीक है। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड द स्ट्रेंजर, अगेन कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे तो क्या करेंगे, अब देखिए रूल मैंने अप्लाई कर दिया, सेड के बजाय मैंने इंक्वायर्ड लगा दिया, ठीक है ना, और कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे, लेकिन क्योंकि ये WH यानी क्वेश्चनरी वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो मैं सेम क्वेश्चनरी वर्ड को वैसे ही नीचे उतार लूंगी। यहाँ पे है आर यू, तो आर यू के बजाय हम लोग इसे वो सिंपल स्टेटमेंट में कर देंगे यू, हु इज यू, प्रोनाउन चेंज होगा स्ट्रेंजर के साथ, स्ट्रेंजर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकती है, वी विल पुट ही हियर। व्हाट ही आर, टेंस चेंज करेंगे, व्हाट ही वाज, एंड अगेन व्हाट आर यू डूइंग, तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे एंड व्हाट यू, अगेन स्ट्रेंजर के साथ हो जाएगा, व्हाट ही, टेंस चेंज करेंगे, वाज डूइंग, यहाँ पे पोजीशन बताइए हेयर, तो हम वी विल चेंज हेयर विद देयर, देयर, देन फुल स्टॉप। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, मैंने वैसे आपसे ये कहा था कि हम इसको इंशाल्लाह 3 पार्ट्स में ही कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हम लोग बजाय इसके कंजस्टेड कर दें, क्योंकि मेरी पहली 2 वीडियोस में भी ज़्यादा से रूल्स मैंने इकट्ठे आपको बताए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि जी मैम इकट्ठे जब आप चीज़ों को लेके चल रही हैं तो उसकी वजह स्टेप वाइज लेके चलें, दैट विल बी ईजी वन। तो नाउ आई थिंक दैट हम किसी एक सेंटेंस को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में लेके चलते हैं, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए, आप प्रैक्टिस भी उस पर करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती देन यू कैन आस्क मी। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।